दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो अधिकतर कमेंट में पूछे जाते हैं, अधिकतर जो रहते हैं पे आउट से रिलेटेड, यानी फेसबुक पे आउट से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए हैं, तो जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है कि पे आउट में हम जो नाम है क्या डालें, यानी कि जब पे आउट सेटअप करते हैं हम फेसबुक का, तो उसमें हमको नाम क्या डालना है, यानी फेसबुक का नाम डालना है या हमको रियल नाम डालना है जो डॉक्यूमेंट्स पर रहता है, यानी कि कौन सा नाम हमको डालना है। देखो पे आउट आप सेटअप कर रहे हैं तो आपको रियल नाम डालना है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स पर लिखा है वो आपको नाम डालना है। जो फेसबुक में लिखा है एंजल एंजल प्रिया फलाना ठिकाना, तो ये चीज आपको नहीं डालना है। जो डॉक्यूमेंट पर लिखा है सिर्फ वही आपको नाम ओरिजिनल रहता है, वही आपको डालना है। अब फेसबुक पर कुछ भी रहे। दूसरा जो रहता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल रहता है कि हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट पर लास्ट नेम नहीं है, तो क्या उसमें लास्ट नाम डालना जरूरी है। देखो लास्ट नेम अगर आपका नहीं है तो वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें लास्ट नाम डालना जरूरी है। अगर आप लास्ट नाम नहीं डालेंगे तो वो सबमिट ही नहीं होगा। तो लास्ट नाम देखो जरूरी ही जरूरी है उस पर, तो आपको लास्ट नाम डालना है। अब काफी लोग पूछेंगे भाई मेरा जब लास्ट ही नाम नहीं है तो मैं क्या डालूं। देखो इसमें देखो दो चीजें होती हैं, या तो फिर आप डबल बार नाम डाल सकते हैं। देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं तो मैं आपको एक सजेस्ट नहीं करूंगा। या तो फिर आप किसी और के नाम से पे आउट सेटअप कर लीजिए, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी देखो लोग कर लेते हैं कि जो आपका नाम है उसी को दो बार कर देते हैं, यानी कि उसमें नाम में डाल दिया और लास्ट नाम में भी डाल दिया। तो ये चीज कर लेते हैं, यानी कि दोनों में एक ही नाम डाल देते हैं। बाकी लास्ट नेम डालना जरूरी है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो भरना जरूरी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट पर डला है वही डालना है। अगर आपके में नहीं डला है तो पहले तो आप सुधरवा लीजिए। अगर नहीं सुधरवाते हैं तो या फिर आप उसमें किसी और के नाम से पे आउट सेटअप कर लीजिए, या अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप दोनों में एक जैसा ही डाल सकते हैं। लेकिन देखो इस चीज पर मैं देखो ज्यादा वो नहीं करूंगा फोकस, आप किससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो फेसबुक के ऊपर है। बाकी आप डाल सकते हैं, यानी कि दोनों में आप एक सा भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो आता है सबसे ज्यादा, बैंक अकाउंट किसका डालें इसमें, यानी कि अपना डाल सकते हैं, किसी और का भी हम डाल सकते हैं क्या। तो देखो इसमें आप बैंक अकाउंट किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर बैंक अकाउंट किसी और का डाल रहे हैं तो हो सके तो आपको पूरा आपको पे आउट सेटअप उसी के नाम से सेटअप कर लेना है। तो आप बैंक अकाउंट डाल दीजिए, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। यूट्यूब में तो क्या रहता है कि आप किसी और के नाम से मोनिटाइज करा लीजिए, बैंक अकाउंट अपने नाम से डाल दीजिए। तो इसमें क्या है कि देखो आप किसी के भी नाम से डाल, जैसे कि बैंक अकाउंट डाल रहे हैं तो उसी के नाम से सेटअप कर लीजिए, क्योंकि इसमें वो एडसेंस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहता है कि एडसेंस एक ही बार बनेगा या एक ही बार इसमें आप नाम डाल सकते हो। तो उसी के नाम से पूरा सेटअप कर लीजिए, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसी का आप बैंक अकाउंट डाल दीजिए। अब तीसरा यहाँ पर रहता है कि 18 साल के नहीं हुए हम, तो क्या हम अपना बैंक अकाउंट सब कुछ डाल सकते हैं, अपना मोनेटाइज करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं करा सकते अगर आप 18 साल के नहीं हुए तो। अगर आप होने वाले हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर नहीं हुए आपको जो है टाइम लगना है तो फिर आप घर में किसी के नाम से सेटअप कर सकते हैं। पूरा नाम डालना है, बैंक अकाउंट सब कुछ उन्हीं का डालना है। अब ऐसा नहीं है कि उनका नाम डाल दिया आपने बैंक अकाउंट अपना लगा दिया, नहीं, जिनके नाम से आप सेटअप कर रहे हैं उन्हीं का, यानी कि आपको बैंक अकाउंट सब कुछ डालना है यहाँ पर। और अगला सवाल आता है पे आउट किसी और के नाम से हम बना सकते हैं, यानी कि पे आउट हम किसी और के नाम से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आपका फेसबुक पेज है, आपके फेसबुक पेज का कुछ भी नाम है जो भी आप रखें, आपने अपनी आईडी से बनाया है, लेकिन आप पे आउट किसी और के नाम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाली है। अगला सवाल रहता है पोस्टल कोड क्या कहलाता है। अब इसमें लोग पूछने लगते हैं कि भाई पोस्टल कोड है क्या। तो पोस्टल कोड रहता है पोस्ट का कोड, यानी कि जो आपका पोस्ट घर लगता है जहां पर, वो रहता है पोस्टल कोड। यानी आपने आधार कार्ड पर देखना पीछे लिखा होगा जो कोड रहता है, तो वो रहता है आपका पोस्टल कोड, यानी कि जहां पर आपकी डाक वगैरह आती है तो वो पोस्टल कोड कहलाता है। उसमें आपको पोस्टल कोड में अपने यानी कि पोस्ट का कोड डालना है डाकघर का। अगला सवाल रहता है टैक्स इन्फॉर्मेशन में जो टैक्स टैक्स फॉर्म रहता है तो उसमें सिग्नेचर डालने के लिए ऑप्शन रहता है। तो लोग पूछते हैं कि इसमें सिग्नेचर में क्या डालना है, तो सिग्नेचर में आपको फुल नाम डालना है। जो भी आप नाम डाल रहे हैं तो उसमें आपको फुल नाम डालना है। अगला रहता है पैसे कब आएंगे, यानी कि पैसे कब आएंगे। तो देखो पैसे 21 तारीख को रिलीज किए जाते हैं फेसबुक की तरफ से। बाकी 7 दिन का टाइम रहता है कि 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखो जैसी आपकी बैंक की सर्विस है उस हिसाब से आपके जो अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, या फिर आपको बैंक जाना भी पड़ सकता है। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि हर बैंक में आपको बैंक जाना पड़ता है। देखो एसबीआई की बैंक इतनी अच्छी है कि उसमें आपको कभी भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं फेसबुक में लगा हूँ, यूट्यूब में लगा हूँ, मुझे बैंक जाने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी को बैंक जाने की जरूरत पड़ जाती है, उनकी क्या है कि बैंक की सर्विस उतनी अच्छी नहीं रहती है। अभी स्विफ्ट कोड का बता रहे कैसे सर्च करना है। लेकिन एक और सवाल रहता है कि जैसे कि किसी का लास्ट वो मिडिल नेम नहीं रहता, तो अगर मिडिल नेम नहीं है
तो आपको मिडिल नेम में कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो फिर अगले जो प्रोसेस रहती है तो उसमें आपको मिडिल नेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें आप मिडिल नाम डाल सकते हैं। शिफ्ट कोड आपको कैसे सर्च करना है, यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखते जाइए किस तरीके से आपको ये अपने बैंक का देखना है, क्या आपको डालना है। आपको सर्च करना है शिफ्ट कोड फेंडर, आपको ये सर्च कर लेना है। उसके नीचे आना है तो यहाँ पर देखिए एक साइट मिलेगी आपको IFSC कोड, IFSC शिफ्ट कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी से आपका जो बैंक का शिफ्ट कोड मिल जाएगा। नीचे आना है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, जैसे कि अपन इंडिया से हैं तो यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट करते हैं। देखिए इंडिया, ये है इंडिया। अब आपकी जो बैंक है जैसे कि, तो वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारी बैंक है स्टेट। आपकी जो बैंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि स्टेट बैंक है। उसके बाद आपको सिटी नाम, वो यहाँ पर देखिए अपने स्टेट नाम दिए गए हैं तो स्टेट आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, तो हमने मध्य प्रदेश कर लिया। उसके नीचे आता है यहाँ पर देखिए सिटी नाम। सिटी नाम में ये है कि जैसे कि आपकी जो सिटी है आसपास, जैसे जिला वगैरह जो भी लगता हो तो वो आपको डालना है। तो जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपका जिला नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कई सारे जिला नहीं आते, देखिए इसमें पूरे जिला नहीं आ रहा है, आ रहे हैं, तो जो भी आ रहे हैं आपके पास की लोकेशन क्या आ रही है वो आपको डालना है यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास की लोकेशन आ रही है, जैसे कि हम रहते हैं छतरपुर में, तो छतरपुर के पास की लोकेशन आ रही है, देखिए खजुराहो आ रही है और महाराजपुर आ रही है। तो हम जैसे कि डाल देते हैं खजुराहो। खजुराहो हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रांच में क्या डालना है, यहाँ पर देखिए खजुराहो, बस इतना सर्च कर दिया, इतना सर्च कर दिया। ये देखिए शिफ्ट कोड आ चुका है, ये है शिफ्ट कोड, ये बस इसको आपको कॉपी करना है और सीधे डाल देना है। देखिए ये है शिफ्ट कोड, ये पीले में देखा है SBININBB429, ये शिफ्ट कोड है। ये चीज आपको डाल देनी, इस तरीके से आपको सर्च करना है। अगर आपकी बैंक का नहीं मिला, जहां पर आपकी बैंक है वहां का नहीं मिला, तो आपके पास की जो भी लोकेशन आ रही है वो आपको डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहां पर मेरी बैंक है, इनकी एक गांव में बैंक है, तो वहां का देखो शिफ्ट कोड है ही नहीं है, तो मैंने भी पास की सिटी से निकाल के डाल दिए थे, जो भी लोकेशन आई थी तो मैंने डाल दिया था और पेमेंट आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बैंक जाने की जरूरत पड़ती है। आशा करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, जय हिंद।